महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर हल्की बारिश की पेशगोई। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश के बायस ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा बढ़ गया। पीडीएमए ने चित्राल, दी, स्वात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। आवाम को मोहतात रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 37 इलाके आफत ज़दा करार। जिला दयामिर में सबसे ज्यादा तबाही, 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज। फ्लोरिडा में सीरीज के पहले T20 में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज की टीम 179 रन के ताकुब में 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। जॉनसन चार्ल्स और जेवल एंड्रयू ने 35-35 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों का शिकार किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। फखर जमान 28 और हसन नवाज 24 रन बनाकर दूसरे नुमायां बैट्समैन रहे। वेस्टइंडीज की जानिब से जोसेफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 29% से कम करके 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत के तिजारती मुज़ाकरात नाकाम, अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा पर हाल ही में आयद 25% टैरिफ को बढ़ाकर 35% कर दिया गया। तुर्की, अफगानिस्तान और इसराइल पर 15%, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद आज से इतलाक होगा। सदर ट्रंप ने कहा, तिजारती मुज़ाकरात, बाहमी मुशावरत और सिफारिशात और मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ लगाया। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपए 61 पैसे का हो गया। डीजल 1 रुपए 48 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत में 17 रुपए 74 पैसे कमी। 1 किलो एलपीजी की कीमत 215 रुपए 36 पैसे मुकर्रर। सादिकाबाद में पुलिस की शेखानी पोस्ट पर डाकुओं का हमला, 5 अहलकार शहीद। शहीद अहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, खलील अहमद और गजनफर शामिल। शहीद अहलकारों की लाशें शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने माही चौक के करीब हमले में रॉकेट भी फायर किए। हमले के बाद फरार होने वाले डाकुओं का ताकुब और मुकाबला जारी। डाकुओं के खिलाफ भारी हथियार और बख्तरबंद इस्तेमाल की जा रही हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस पोस्ट पर 2 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने हमला किया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। बन्नू के इलाके मिरियान में पुलिस और सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। आरपीओ सज्जाद खान का कहना है, ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। 25 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। दहशतगर्द कमांडर कारी नयाज का जेरे जमीन बंकर भी तबाह कर दिया गया। आरपीओ बन्नू का कहना है, इलाके में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की तलाश जारी है। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे पर काम जारी है। वजीर आजम का इंसदादी दहशतगर्दी और रियासती रिट के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़मीनी ऑपरेशन, कानून साजी और बामानी अवामी राब्ते का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी से पाक और पुरान मजबूत रियासती ढांचा आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। मार्काए हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। कौम मफाज पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मुअस्सर बनाने की हिदायत। नौवीं मुकदमात में पीटीआई की मरकजी क़यादत को सजा। एटीसी फैसलाबाद ने अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई।
उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। शेख राशिद शफीक को भी 10 साल। MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा। 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 108 मुजरिमों को सजा, 77 को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो, फैजुल्ला कमोका और तैयब एडवोकेट को बरी किया। जेल में होने के बायस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला अभी आना बाकी है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो अभी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। तहरीके इंसाफ का सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कुछ लोग सिस्टम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक चलानी है या ऐवान में जाना है, जल्द इसका फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारे लोगों को नाअहल कर रहा है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ सिस्टम पर यकीन रखती है, आइंदा का लाहे अमल जल्द बताएंगे। फैसलाबाद की अदालत का फैसला इंसाफ की जीत है। आईन और कानून के मुताबिक 9 मई के मुकदमात पर सजाएं दी गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फेयर ट्रायल में तमाम शवाहिद अदालत में पेश किए गए। 9 मई हमलों का मास्टरमाइंड जेल में मौजूद बानी PTI है। साजिश के तहत निजाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आइंदा कोई हसास तनसीबात सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया। सब के बीच में खच्चर गोपा है। तहरीक इंसाफ के दरियाती समेत मेरे दोस्त के गंडापुर के जो इब्तदाई तौर पर अपने आप ही बराइल में जा चुका है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी खिदमात पेश की है और आगे ही पेश करने की बातें कर रहा है, तो बचत के भी चांसेस बना रहा है अपने। PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया। अली अमीन गंडापुर अपने इख्तितामी मराहिल में आ चुका, खुद को बचाने के लिए खिदमात की पेशकश कर रहा है। 5 अगस्त की कॉल के पीछे भी घिनौना मंसूबा है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। PTI के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है सियासत की आड़ में दहशतगर्दी का बाब अब बंद होना चाहिए। इस तरह के फैसलों से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। ऐसी हरकत करने वाले अब एक नहीं कई बार सोचेंगे। नौ मई अफवाजी पाकिस्तान नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR पहले ही 2 टोक अंदाज में वाजे कर चुके। सानेहा 9 मई को भुलाया नहीं जा सकता। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों को माफ भी नहीं किया जा सकता। आजादी इजहार राय की आड़ में मुल्की सलामती पर वार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कानून वाजे है, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीधे तरीके से आज ही मुज़ाकरात शुरू कीजिए। हम लड़ने नहीं बात करने आए हैं। कमेटी अगर नोटिफाई नहीं हुई, सिर्फ हिदायतुर रहमान नईमुर रहमान भी लॉन्ग मार्च का आगाज करेगा। कौन हमारा रास्ता रोकता है? हुकूमत पर वाजे किया कि लड़ाई हमारी होगी, नुकसान पाकिस्तान का होगा। पूरा पाकिस्तान बलोचिस्तान के साथ खड़ा है। हुक्मरानों से बात करके लड़ाई से गुरेज का कहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। विफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के शुरका से मुज़ाकरात के लिए राना सना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कमेटी में शामिल। 6 रुकनी कमेटी जमात इस्लामी के कायदीन से आज मुज़ाकरात करेगी। पेशरफ से वजीर आजम को आगाह करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जान की बाजी हारने वाली कोहपेमा की मौत पर साथियों का गहरे दुख का इजहार। स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने एक अजीम कोहपेमा और दोस्त को खो दिया। उनकी नागहानी मौत से कोहपेमाई के शोबे में बड़ा खला पैदा हो गया। सदर ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा हो चुकी।
भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह की। ये बात सारी दुनिया जानती है। अपने दोस्त अडानी को नवाजा, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा ने जो कुछ किया वो पसंद नहीं आया। अमेरिका ने गजा में खुराक के लिए $60 मिलियन दिए, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा ईरान की एटमी ताकत बनने की सलाहियत खत्म कर दी। कार्रवाई ना करते तो ईरान कुछ हफ्तों में एटमी ताकत बन सकता था। ईरान कार्रवाई के बावजूद अब भी अच्छी बातें नहीं कर रहा। सदर ट्रंप की रूस पर भी तनकीद, बोले रूस जो कर रहा है वो अफसोसनाक है। रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी मारे जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब रुक जानी चाहिए। सदर ट्रंप ने फिजिकल फिटनेस से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप के साथ मारूफ रेसलर ट्रिपल एच समेत दीगर एथलीट मौजूद थे। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त। कैंगरूज 187 रन के ताकुब में 185 पर हिम्मत हार गए। फाइनल में जनूबी अफ्रीका टीम हफ्ते को पाकिस्तान चैंपियन से टकराएगी। और बर्रे-सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मुल्तान आमद, ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ार के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।